Hello students, welcome to a new class with a new content. In the previous lecture, I have given you the introduction of electricity. Now the next term is electric field. हम सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अराउंड वो एरिया होता है जहां मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की जा सकती है. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड is that area where electric force can be experienced. The area in which electric force can be experienced is known as electric field. Clear? Now the next term is electrostatic potential. Suppose हमें Q चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट A तक लाने के लिए वर्डन करना पड़ता है W. Then burden in bringing unit charge will be equal to burden by me charge. Q चार्ज को लाने के लिए burden है W, तो यूनिट चार्ज को लाने के लिए burden कितना आ जाएगा W by Q. This burden in bringing unit charge is known as potential. Burden in bringing unit charge from infinity to a point A is known as potential. Thus, electrostatic potential at any point is defined as the burden in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Thus, electrostatic potential can be expressed as burden divided by charge. SI unit of potential, SI unit जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, standard international unit of potential is volt. It is denoted by capital V. Now how can you define 1 volt? आप 1 volt को कैसे डिफाइन करोगे? 1 volt पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे जब हमें वर्डन करना पड़ेगा 1 जूल एंड चार्ज कितना होएगा 1 कूलम. A potential of 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Clear? Now ये था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम चार्ज को ला रहे थे फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट. अब पोटेंशियल डिफरेंस से जब हम बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस में हम लेंगे 2 पॉइंट्स. पोटेंशियल डिफरेंस होएगा 2 पॉइंट्स से बीच में एंड पोटेंशियल होएगा इंफिनिटी से जब हम लाते हैं किसी एक पॉइंट पे होएगा तो होएगा पोटेंशियल, तो हम लाएंगे इंफिनिटी से एक पॉइंट पर. पोटेंशियल डिफरेंस होएगा हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में. बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी. तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द burden in moving a unit positive charge from one point to another point. जब हम 2 पॉइंट के बीच में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाएंगे तो हमें जितना वर्डन करना पड़ेगा दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल difference. Potential difference will also be expressed as W by Q, where V is potential difference, W is burden in transferring the charge from one point to another, Q is the quantity of charge transferred. जितना चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो वो Q है. ट्रांसफर करने के लिए जितना वर्डन कर रहे हो वो W है. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो होगा V एंड दैट विल बी इक्वल टू W बाय Q. Q से हम हमेशा ही डिवाइड करेंगे क्योंकि पोटेंशियल टर्म आने का मतलब ही यही है कि वर्डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. बट जब हमारे पास पोटेंशियल होएगा तो वर्डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट आ जाएगा एंड जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो वर्डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट आ जाएगा. बाकी सेम है. The SI unit of potential difference is also volt. It is denoted by capital V. Now what is voltmeter? Voltmeter is the instrument used for measuring potential difference.
जैसे हमने लास्ट में किया था कि करंट मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एमीटर. सिमिलरली वोल्ट मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर. मीटर और वोल्ट मीटर को थोड़ी और डिटेल में पढ़ते हैं. एमीटर, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज measured by ammeter. The ammeter is connected in series with the circuit in which the current is to be measured. एमीटर को हम हमेशा सीरीज में लगाएंगे. इसका रीजन ये है कि सीरीज में करंट सेम रहता है. सीरीज में करंट सेम रहता है एंड एमीटर से हमें करंट ही तो मेजर करना है. दैट्स वाई हम एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाएंगे. सीरीज और पैरेलल सर्किट, हमारे पास दो टाइप के सर्किट होते हैं. पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड हो जाता है एंड सीरीज में सेम रहता है. हमें अगर करंट मेजर करना है तो मीन्स करंट सेम रहना चाहिए. दैट्स वाई हम एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमें रेजिस्टेंस वायर बीसी में से करंट फाइंड आउट करना है तो हम एमीटर को बीसी के साथ सीरीज में लगा देंगे. सीरीज में लगाने का मतलब एक ही लाइन में लगाना. सिंस एंटायर करंट तो अब कहाँ से पास होना है? एमीटर में से. और एमीटर में से करंट पास होना है तो एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? लो. अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होएगी तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी. एंड एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस बिकॉज एंटायर करंट को एमीटर में से पास होना है. नाउ द नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर. पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर. पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर. पोटेंशियल डिफरेंस को हम कॉमन लैंग्वेज में वोल्टेज भी बोलते हैं. वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड. वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमें मेजर करना है रेजिस्टेंस वायर ए बी के अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो. तो हम वोल्ट मीटर को ए और बी के साथ पैरेलल में लगा देंगे. क्लियर. ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो वोल्ट मीटर को ए बी के पैरेलल में लगाएंगे. अब हम क्या चाहते हैं कि ए बी के अक्रॉस हमें वोल्टेज की प्रॉपर वैल्यू मिले तो सारा का सारा करंट ए बी में से पास होना चाहिए. तो मतलब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए. और वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस. क्लियर. नाउ लेट अस डिस्कस अ न्यूमेरिकल on potential difference. Numerical is how much work is done in moving a charge of 2 coulombs from a point at 118 volts to a point at 128 volts. अगर हमें 2 कूलम चार्ज को एक पॉइंट जिस पर वो पोटेंशियल की वैल्यू है 118 वोल्ट उससे 128 वोल्ट वाले पॉइंट तक मूव करवाने हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय मी चार्ज मूव. हियर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 128 minus 118. 128 minus 118. This will be 10 volts and Q is given equal to 2 coulombs. Therefore, work done will be equal to 10 multiplied by 2 implies that 20 joules वर्क डन हमें करना पड़ेगा 2 कूलम चार्ज को 118 वोल्ट वाले पॉइंट से 128 वोल्ट वाले पॉइंट तक मूव करवाने के लिए. थैंक यू सो मच.